हेलो दोस्तों, रेसल इंडिया में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान आज फिर इतिहास के ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां पर दोबारा वहां पर तालिबान की सत्ता में वापसी हो सकती है और जिससे वहां के लोग और जो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है, तमाम तरह के देश हैं, उस चीज़ से काफ़ी डरे हुए हैं। तो दोस्तों, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो कि धार्मिक चीज़ें पढ़ते हैं, इस तरह के स्टूडेंट। तो तालिबान ऐसे स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं। अब तालिबान है क्या, तो उसको समझने के लिए हमें 1979 में जाना पड़ेगा, जब सोवियत संघ की जो सेना रेड आर्मी है अफगानिस्तान के अंदर आ चुकी थी, वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको बचाने के लिए। अब वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है और जो सोवियत संघ की सेना है उसको वहाँ से भगाने के लिए जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और जो सऊदी अरब है और UAE जैसे देशों ने वहाँ पर हथियार और पैसे बहुत सारे भेजे, ताकि वहाँ से उसको जो लड़ाके तैयार किए, मुजाहिदीन तैयार किए, जो कि वहाँ की जो सरकार है उससे लड़े और वहाँ की जो सेना है, जो सोवियत संघ की सेना है, उसको वहाँ से बाहर निकालने में वह कामयाब हो गए। जब वो वहाँ से सेना चली गई, उसके बाद ये जो मुजाहिदीन के जो ग्रुप है, जो ये आपस में लड़ने लगे, क्योंकि देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया, एक तरह से सिविल वार हो गया, तमाम तरह के इस तरह के जो ये आपस में लड़ने लगे। तो ये जो गुट लड़ रहे थे, तो इनमें से जो एक गुट है जो 1994-96 के बीच में सबसे प्रभावशाली बन के उभरा, उसका नाम है तालिबान। और जो तालिबान के जो फाउंडर है, जिन्होंने अपने 50 स्टूडेंट से इसको शुरू किया था, वो थे मुल्ला मोहम्मद उमर। तो उस तरह से वो जो ग्रुप है वो धीरे धीरे पॉपुलर हुआ जिस तरह से, और उसने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहाँ से 1996 से लेके 2001 तक अपनी सरकार चलाई। लेकिन जो सरकार उन्होंने चलाई वो बहुत ही एक शरिया कानून के हिसाब से, और शरिया कानून का भी एक बड़ा जो कट्टर है, जो कठोर वर्जन है, उन्होंने वहाँ पे लागू किया। उसमें जो शासन वहाँ पे उन्होंने चलाया, उसमें जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव हुआ। महिलाओं की जो शिक्षा है उनको रोक दी गई, उनको काम पे जाने से उनके ऊपर रोक लग गई, और वो यहाँ तक कि जब घर से बाहर निकलती हैं तो किसी न किसी जो आदमी है उनके परिवार का, वो साथ में होना जरूरी है। इसके अलावा जो तमाम तरह की जो टीचर्स थी, महिलाएं थी, उनको भी वहाँ पे जॉब से निकाल दिया गया। अब उनको हर समय मतलब जैसे बुर्के में रहने पड़ा, घर की जैसे छत पे जाना, तेज बोलना या फिर बालकनी में भी खड़ा होना सा मना कर दिया। तो इस तरह महिलाओं पर बड़े अत्याचार हुए, और साथ में जो अल्पसंख्यक हैं जैसे सिया हैं या और अन्य धर्म के जो लोग हैं, उन पे भी बड़े अत्याचार किए, और उनको भी जैसे धर्म परिवर्तन के लिए थोड़ा सा उनको प्रेशराइज किया। और दोस्तों, उसी समय तालिबान ने अफगानिस्तान में बामियान नाम की जगह, जहां पर जो बुद्ध की थी बहुत ऊंची ऊंची प्रतिमा थी, उनको भी तोड़ दिया था, जिससे कि पूरी दुनिया में उसका विरोध हुआ और दुख महसूस हुआ था। तो इस तरह से जो मानवाधिकार के तमाम तरह के उल्लंघन किए। जो इसके अलावा जो सभी तरह के जो लोग हैं उनको, जैसे कि सभी को दाढ़ी रखना एक तरह से अनिवार्य कर दिया, लोगों को जो म्यूजिक सुनना है वो बंद कर दिया, जो पक्षी जो पालते थे उनको भी मना कर दिया, जो वहाँ पे स्टेडियम है वहाँ पे जो खेल है वो बंद कर दिए, यहाँ तक कि पतंग उड़ाना भी उन्होंने प्रतिबंध कर दिया। और जो काबुल में जो स्टेडियम थे जिनपे पहले खेल होते थे, वहाँ पर वो ले जाकर लोगों को सजा देते थे, सार्वजनिक तौर पर सजा देते थे। तो बड़ा एक मुश्किल का माहौल था, एक बड़ा लोगों पर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे। तो 2001 में क्या हुआ कि उस समय की जो वहाँ की जो ज़मीन है, उस तरह के तमाम तरह के जो आतंकवादी हैं, इस तरह के लोग हैं, वहाँ की ज़मीन को इस्तेमाल करने लगे अपने अपने दूसरे देशों को टारगेट करने के लिए। तो इसी तरह जो अलकायदा के जो हेड थे, जो कि ओसामा बिन लादेन आप जानते होंगे, उन्होंने वहाँ से अपनी जो प्लानिंग बनाई और जो अमेरिका पे जो है हमला किया, 9/11 के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर पर जो हमला हुआ, वहाँ से उन्होंने प्लानिंग की और उसको कर दिया। तो जो अमेरिका पे हमला हुआ, तो अमेरिका ने जो तालिबान सरकार को अल्टीमेटम दिया कि आप हमें ओसामा बिन लादेन को सौंप दो, और तमाम तरह के जो अलकायदा के जो नेता हैं वो हमें आप सौंप दो, इस तरह के, और अपनी धरती से जितने भी टेरर कैंप हैं उनको आप रोकिए। तो जब लेकिन तालिबान ने इनकी जैसे जो शर्तें हैं या इस तरह की नहीं मानी, तो अमेरिका ने वहाँ पे हमला किया। जब अमेरिका ने वहाँ पे हमला किया तो
वहाँ की जो लीडरशिप है, जो तालिबान की लीडरशिप है, वहाँ की जो सरकार वो गिर गई और जो उसकी जो में काफ़ी जो नेता थे वो पाकिस्तान भाग गए। यहाँ पे जो पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान ने दो तरह का डबल रोल यहाँ पे यूज़ किया कि एक तो उन्होंने क्या किया कि जो अमेरिका का साथ दिया युद्ध करने में वहाँ पे, और लेकिन साथ साथ वो चोरी छिपे तालिबान को मदद की, तमाम तरह से वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको अपने देश में आने दिया और वहाँ पे छुपने दिया। तो जो तालिबान है एक तरह से माना जाता है कि वो जो पाकिस्तान के समर्थन से ही वहाँ पे उसको काफ़ी बड़ा समर्थन हासिल है। और जब वहाँ पे जब अमेरिका आ गया, लेकिन और वहाँ पे 2001 से उसने काफ़ी तरह के प्रतिबंध लगाए, काफ़ी तरह की कोशिशें की, काफ़ी तरह की लड़ाइयाँ लड़ी। तो उसमें वहाँ पे उन्होंने एक जो सरकार है दोबारा बनवाई, इलेक्शन करवाए हामिद करजाई के नेतृत्व में, वहाँ पर लोकतंत्र को दोबारा वहाँ पे बनाया। लेकिन जो अफगानिस्तान है एक तरह से पूरा देश एक तरह से ग्रामीण इलाका है, ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और शहरों में काफ़ी कम लोग रहते हैं, काफ़ी दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है। और इस वजह से जो अमेरिका है वो तालिबान को शहरों से तो भगाने में कामयाब हो गया, लेकिन जो चारों तरफ जो इधर उधर गांव है वहाँ पर तालिबान अब भी मजबूत बना रहा। तो आज 2001 को लगभग 20 साल होने वाले हैं उस बात को, तो अभी भी जो अमेरिका है वहाँ से उसको तालिबान को हरा नहीं पाया। तो अब जो वहाँ के जो राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने जैसे अपना एक तरह से जो चुनावी वादा किया था एक तरह से कि हम अमेरिका को वहाँ से निकाल लेंगे, अपने जो सैनिक है जो हमारे वहाँ पे लगभग 4000 के आसपास सैनिक मर चुके हैं अमेरिका के अफगानिस्तान को, उनको वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो सरकार है जो उन्होंने बनाई थी अमेरिका ने, वो कमज़ोर है, अभी वो उस अवस्था में नहीं है कि वो तालिबान को संभाल सके। तो यहाँ पे जो अमेरिका ने एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी तरह जो तालिबान है उससे बातचीत शुरू की, और जो कतर देश है उसकी राजधानी दोहा, वहाँ पे जो तालिबान को बुलाया, उनसे समझौता किया कि हम अपने जो सारे सैनिक हैं वहाँ से निकाल लेंगे अफगानिस्तान से, आप हमें बस ये प्रॉमिस कर दें कि जो अफगानिस्तान की ज़मीन है वो आतंकवादियों के लिए या खासकर अमेरिका के खिलाफ किसी तरह से यूज नहीं होगी। और इसके लिए उन्होंने जो है अफगानिस्तान सरकार जो कि तालिबान से बात नहीं करना चाहती थी उसको प्रेशराइज किया कि भाई तुम आप तालिबान से बात करिए। यहाँ तक कि उनके बहुत सारे जो आतंकवादी जो गिरफ्तार किए हुए थे उनको भी वहाँ पे जो अफगानिस्तान सरकार में प्रेशर डाल के उनको छुड़वा दिया। अब उनको आमने सामने तो बिठा दिया, लेकिन यहाँ पे जो शांति वार्ता एक तरह से कहें तो उसमें कई तरह की चीज़ें हैं जिसमें सफल होना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो तालिबान है वो अपना वही जो उसकी जो है इस्लामिक जो एक वो बनाना चाहता है, सरकार वहाँ पे बनाना चाहता है, कट्टर तरीके से पुराने तरीके से उसको चलाना चाहता है। और जो नई जो अफगानिस्तान की सरकार है उसे लोकतांत्रिक तरीके से चलानी चाहती है। इसके अलावा जो महिलाओं के अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकार है वहाँ पे, उसको लेके भी काफ़ी बड़ी चिंता बनी हुई है। और दोस्तों जो तालिबान है जो अभी तक अमेरिका से नहीं आ रहा 20 साल तक, तो उसकी ताकत अभी भी काफ़ी बनी हुई है, उसे अभी भी पाकिस्तान से समर्थन हासिल है और वो हिंसा का सहारा लेता है अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। आज भी देश के कई हिस्सों में उसका प्रभाव पूरी तरह से बना हुआ है। और जब से शांति समझौता हुआ भी है अमेरिका और तालिबान के बीच से और अफगानिस्तान के साथ बैठ बातचीत हो रही है, तब भी किसी तरह का उसने युद्ध विराम यानी कि सीज फायर नहीं किया है। अभी भी तमाम तरह के वो जो वायलेंस है, हिंसा तमाम तरह से फैला रहा है। तो इस जो बातचीत का जो परिणाम है इसका क्या होगा या नहीं होगा, यहाँ पे एक चीज़ जरूर है कि अमेरिका अपनी जो इस देश में घुसा था उसने इस देश में तालिबान को हराने के लिए जिस तरह के उसमें उसको हथियार बम वगैरह डाले, इस देश को तहस नहस किया। अब अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए समय से पहले एक तरह से इस विवाद का सॉल्यूशन होने से पहले वो एक तरह से तालिबान को दोबारा थोप कर वहाँ से निकलना चाह रहा है। तो ये एक तरह से अफगानिस्तान के लोगों के साथ धोखा भी माना जा सकता है। अब देखना ये होगा कि जो तालिबान है जो उसका जो अपनी जो कट्टरता है और वो उस पर कितना वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होता है, नई सरकार के साथ कितना बातचीत के लिए तैयार होता है। ऐसा
मानते हैं कि जैसे ही अमेरिका यहाँ से बाहर निकलेगा, तालिबान दोबारा मजबूत होकर और जो वर्तमान सरकार है और इस तरह के जो लोग हैं जो लोकतांत्रिक शासन चाहते हैं उनको यहाँ से निकाल देंगे या उनको कमज़ोर कर देंगे और दोबारा एक तरह से अफगानिस्तान वही 2001 से पहले की अवस्था में आ जाएगा। तो भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात यह है कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान समर्थित है और जो बाकी जो सरकार है जहाँ पे भारत ने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे काम किया है, भारत की जो इमेज है काफ़ी अच्छी हुई है उस चीज़ों से वहाँ पे। और तो तालिबान के आने से जो भारत का प्रभाव वहाँ पे कम हो सकता है, पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ सकता है, लेकिन जो भी हो वो अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए जरूर हो, वहाँ की महिलाओं को जो उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो अभी देखना होगा कि ये जो पीस प्रोसेस जिसको बोल रहे हैं वो कहाँ तक आगे चलेगी, क्योंकि अब जैसे पहले रूस, सोवियत संघ और जो पाकिस्तान, अमेरिका ये सब शामिल थे अफगानिस्तान में, एक तरह से अपना खेल खेल रहे थे, तो अब देखिए इसमें चाइना, ईरान और इस तरह के देश भी और भी ज़्यादा इसमें ऐड हो गए। तो यहाँ पे अलग अलग देशों का एक तरह से उनका कोई खेल ना हो जो जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों के साथ। तो हमारा यही मानना है कि उन लोगों के साथ उनको एक लोकतंत्र मिले, वहाँ के लोगों को समान तरह का अधिकार मिले, वहाँ की महिलाओं को अधिकार मिले, वहाँ पे अल्पसंख्यकों का वो सब कुछ वहाँ पे ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों आपको हमारा काम कैसा लगा? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप और क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद। मिलते